दोस्तों, आज की कहानी है क्या मैं दिवाली नहीं मना सकती हूँ सासू माँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अनुपमा, दशहरा हो गया, अब तो घर की सफाई शुरू कर दे वरना काम पूरा नहीं होगा। उमा जी ने अपनी बहू से कहा, कल से शुरू कर दूंगी मम्मी जी। अनुपमा ने कहा, कांता तू कल से 2-4 घंटे के लिए रुक जाना ताकि मेरी मदद करवा सके। अनुपमा ने अपनी नौकरानी से कहा, बीवी जी मैं 2 दिन बाद आ सकती हूँ, तब तक आप संभाल लेना। कांता ने कहा, ठीक है, पर 2 दिन बाद पक्का आ जाना। अनुपमा ने कहा, उमा जी के 3 बेटे हैं, राजन, रोहन और रंजन। तीनों की शादी हो गई है। राजन और रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहते और रंजन और उसकी पत्नी अनुपमा अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। लेकिन दिवाली पर राजन और रोहन अपने परिवार सहित आते हैं। इस बहाने सब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। अनुपमा सभी के आने से पहले घर की पूरी सफाई, त्योहार की सभी तैयारियां कर लेती थी। सब मेहमानों की तरह समय पर ही आते हैं। 2-4 दिन मस्ती करके चले जाते हैं और मुझे अकेले को ही उनके आने के पहले और जाने के बाद सारे काम निपटाने पड़ते हैं। मेरा किया हो तो किसी को कुछ नजर भी नहीं आता। क्या मेरी दिवाली नहीं होती? अनुपमा ने अपने पति को कहा, तुम भी ना किन बातों को लेकर बैठ जाती हो? अपने परिवार के लिए ही तो करती हो। इतनी छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं दिया करो, रंजन ने कहा। अनुपमा ने सोचा, रंजन से कहना व्यर्थ है, उसे तो अपने भाइयों के प्रेम के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बहू सफाई तो लगभग हो गई है, मिठाई बनाने का काम शुरू करते हैं। बच्चों के लिए बेसन के लड्डू, बर्फी, मठरी, गुंजिये सब बनाने हैं। 2 दिन बाद जब सब आ जाएंगे तो कुछ काम नहीं होगा और बच्चे आते भी तो 4 दिन के लिए हैं, तो आज से ही लग जाते हैं। उमा जी ने कहा, जी माँ जी, क्यों ना कुछ मिठाइयाँ माँ जी इस बार बाजार से मंगा ले। अनुपमा ने कहा, बाजार की मिठाई तो बच्चे वहाँ भी खाते होंगे, कम से कम या तो शुद्ध खाए। वैसे भी त्योहारों पर मिलावटी सामान ही मिलता है, उमा जी ने कहा। मन मारकर अनुपमा को हर साल की तरह मिठाई का काम करना पड़ा।
उसका कहना भी गलत नहीं था कि जब सब लोग आते हैं तभी क्यों नहीं ये काम किया जाए, उसे भी सहारा मिल जाए। लेकिन उसकी सास सुनती ही कहाँ है। छोटी दिवाली के दिन सभी लोग घर पहुंच गए। अनुपमा शाही नाश्ता करके आराम करना पड़ेगा, थक गए हैं। बड़ी जेठानी नैना ने कहा, सही कहा दीदी। दूसरी जेठानी कविता ने कहा। उमा जी बच्चों के साथ लग गई। सारा रसोई का भार हमेशा की तरह अनुपमा पर आ गया। शाम को चाय के समय पर सभी एक साथ में जो चाय पी रहे होते हैं। माँ जी मन करता है मिठाई लाने का, पर क्या करे, मिलावट के चक्कर में ला ही नहीं पाते। वैसे भी आप इतनी मिठाइयाँ बनाते हैं, हमारा तो मन उसी से भर जाता है, नैना ने कहा। और क्या दीदी, आज कल मीठा कौन खाता है? मेरे बच्चे बहुत ही नखरे करते हैं मीठा खाने में, कविता बोली। अनुपमा की आंखें बच्चों पर लगी थी जो सारी मिठाई को खाने में लगे थे। सासा पापा ने कहा कि पटाखे आप आज दिला कर लाओगे, इसलिए मार्केट चलो ना। बच्चे जिद करने लगे, हाँ हाँ जरूर, अभी शाम को चलेंगे, सब अपनी अपनी पसंद के पटाखे लाना। रंजन ने कहा। रात के खाने के बाद अनुपमा से उसकी जेठानी कहने लगी, अनुपम आओ बातें करते हैं। दीदी सुबह जल्दी उठना है और सारे काम हैं। अनुपमा कहती है, काम तो तुम ऐसे कहती हो जैसे पता नहीं कितना ही है। दिवाली है, इतनी दूर से हम लोग आए, तुम्हें बात करने की फुर्सत नहीं। नैना गुस्सा करते हुए बोली। अनुपमा को रुक कर बातें करनी पड़ी कि उसकी जेठानी नाराज ना हो जाए। बहुत समय लगा दिया, क्या काम करने लग गई थी। रंजन ने कहा, आपकी भाभियों का मनोरंजन करना भी तो मेरा ही उत्तरदायित्व है। ये लोग खाली हाथ आ जाते हैं, शर्म भी नहीं आती। त्योहार पर न काम करते हैं ना कुछ लाते हैं। और यहाँ देखो मम्मी जी तोहफों का मेला लगा कर बैठी हैं। ये हर साल का ही खेल है और मैं अब परेशान हो चुकी हूँ। अनुपमा बोली गुस्से में। अनुपमा सो जाती हैं। अगले दिन 8 बज जाते लिखे अनुपमा उठती हैं। क्या चाय भी नहीं बनी? त्योहार का दिन है। अनुपमा कहाँ है? उमा जी बोली। अनुपमा अब तक सो रही हो? उमा कमरे में जाकर बोली। मम्मी जी भाभी भी तो हैं। अनुपमा बोली, पर मम्मी जी पर क्या मैं ही बहू हूँ या मुझे ही दिवाली बनाने का हक नहीं? महीने भर से घर की सफाई मिठाई त्योहारियों में लगी हूँ। सबके आने के बाद भी त्योहार जैसा नहीं लग रहा। माँ जी
मैं आपका मन समझती हूँ। आपके लिए आपके बेटे पोते पूरा परिवार साथ होना ही त्योहार है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, इसलिए आज तक मैं करती आई हूँ। लेकिन जो लगाव प्यार भाभीियों को दिखाना चाहिए वह कभी नहीं दिखाती। तो अब आप ही बताइए मेरा मन कैसे खुश रहे। अनुपमा कहती हैं, तुमने सही कहा बहू, शायद मैं अपनी खुशियों में तुम्हारा त्याग देखना भूल गई। तुम भी मेरी बच्ची हो, तुम्हारे लिए भी दिवाली उतनी ही खुशियों वाली होगी जितनी हम सब के लिए बनाई है तुमने। तुम आराम से तैयार होकर आओ। उमा जी अनुपमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा अब से हर त्योहार पर खाने वाले महाराज को बुला लिया करना, ताकि मेरी सभी बहुएं त्योहार को खुशियों के साथ बना सके। उमा जी ने कहा, अनुपमा बहू, दिवाली घर की लक्ष्मी से ही होती है, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए। उमा जी ने कहा, दोस्तों कई बार हमारे ना कहने पर हमारी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता, इसलिए हमें चाहिए कि परिवार में जब हमें ऐसा लगने लगे कि हम रिश्तों को निभाने में कहीं ना कहीं अपने आप को खोते जा रहे हैं, तो अपने परिवार वालों से बात कर उनमें बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि परिवार का मतलब सभी लोगों का खुश होना है।